स्नेहा नाम की तरह अपने प्यारी और चुलबुली सी थी। बाप की लाडली और माँ की आंखों की पुतली थी। माँ बाप ने बहुत अरमानों के साथ शादी करके वेद के साथ विदा कर दिया। स्नेहा बेटी से बहू बनकर किसी का घर संभालने आ गई। अब न जाने स्नेहा कैसे निभाएगी ससुराल की जिम्मेदारियाँ। सास ललिता ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है तो समझाई देती हूँ। सुबह 4 बजकर भोर में नहा लेना। उसके बाद दुर्गा माँ के चरणों में दिया जलाकर आरती लेना। तब कहीं रसोई में जाना। समझ गई ना? मम्मी जी 4 बजे? हाँ, 4 बजे। ससुराल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या यार, ये सास है या ललिता पवार? कुछ कहा क्या बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि इतनी सर्दी में भला इतनी जल्दी कौन उठता है। मम्मी के घर तो नहीं बहू, ये मम्मी का घर नहीं, सासू माँ का घर है। नियम से चलना पड़ेगा। और वैसे भी कल तुम्हारा पहला दिन है। उफ, सर्दी में ससुराल का पहला दिन नहीं हुआ, बवाल हो गया। 12 बजे वह अपने कमरे में गई तो देखा वेद उसका इंतजार कर रहा है। आओ स्नेहा, बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे स्नेहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा। अच्छा, ये बताइए बाथरूम किधर है? उसमें नहाने के लिए साबुन, टॉवेल, शैम्पू है और गर्म पानी है, मग बाल्टी भी है ना? ये क्या स्नेहा, मैं तुमसे कितनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम क्या ये साबुन, शैम्पू और मग बाल्टी लेकर बैठ गई हो। घड़ी में देखो, 12:30 बज गए हैं। शादी की कई दिन की रस्मों में थक गई हूँ और ऊपर से मम्मी जी ने कहा है सुबह 4 बजे उठना है। बोला है माँ जी ने कि कल मेरा पहला दिन है, इसीलिए उठ के नहा धो के पूजा करना है। बोलो मैं क्या करूँ? चलो, तुम टेंशन मत लो और तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगा। स्नेहा जल्दी से सो गई। आज उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। सुबह वेद 3:30 बजे उठकर गैस पर से पानी गर्म करके ले आया। 4 बजे करके स्नेहा को जगाया। तब कहीं जाकर वह नहाई और तैयार होकर पूजा करने लगी। पूजा कर ही रही थी कि ललिता मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनकर जाग गई और आकर बोली, अरे वाह, बहू तो बहुत संस्कारी है। समय से ही उठकर सब काम निपटा लिए। मम्मी जी, वेद ने सुबह जल्दी जगाकर गर्म पानी कर कर दे दिया था। तुम गर्म पानी से नहाई हो, जवान खून होकर भी। मैं तो बुढ़ापे में भी ताजे पानी से नहाती हूँ। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर 4 दिन भी नहीं चलेगा बहू। ताजे पानी से नहाने की आदत डाल लो। तब तक मैं नहाकर आऊँ, तब तक तुम चाय बना लो। स्नेहा के ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे थे। ऊपर से सासू माँ का आदेश, भला 5 बजे कौन चाय पीता है। अभी तो घर में सब सो रहे हैं। सबसे पहले स्नेहा अपने रूम में गई। फिर उसने जैकेट, ग्लव्स, जूते पहनकर किचन में गई। कुछ देर बाद चाय बन चुकी थी। ललिता नहा कर आई और आते ही बोली, बहू, ये क्या, रसोई में तुम जूते पहनकर कैसे घुस गई? मम्मी जी, वो सर्दी में पैर सुन पड़ गए हैं। फर्श ठंडा है इसीलिए पहन लिए। सर्दी लगने से ना मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। बहू, सर्दी हो या गर्मी, रसोई में जूते चप्पल पहनकर नहीं आते हैं। और ये दस्ताने पहनकर तुम आटा कैसे गूंथ दोगी? सर्दी तो है बहू, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? स्नेहा का ससुराल में पहला दिन ऐसा होगा
उसने कभी नहीं सोचा था। उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने सब काम निपटा लिए। फिर देखा उसकी ननद डिम्पल 11 बजे तक सोई हुई है। ललिता हाथ में चाय का कप लेकर बड़े प्यार से जगा रही है और कह रही है, उठ जा डिम्पल बेटा, अगले महीने तेरी शादी है। इसीलिए तो सो रही हूँ मम्मी। ससुराल में वहाँ सासू माँ मुझे कहाँ सोने देगी। कैसे नहीं सोने देगी? कुछ कह के दिखाए तो मेरी फूल सी बच्ची को। स्नेहा ये सारी बातें सुन रही थी और वो भी मन ही मन सोच रही थी कि वो भी किसी की फूल सी बच्ची ही थी। रात में ललिता ने स्नेहा को कहा, बहू कुछ देर पैर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा पैर दबाने लगी। रात में देर से सोने के कारण और सुबह जल्दी से उठने के कारण उसे नींद आने लगी। ललिता ने देखा और कहा, चलो ठीक है, अब जाओ सो जाओ, भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे। मम्मी जी, ऐसे ही अगर मैं 12 बजे सोकर 4 बजे उठती रही तो आपका आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होगा। रात बीत गई। अगली सुबह वही सब। ललिता सुबह सुबह घर के सारे पर्दे चादर इकट्ठे कर रही थी। जैसे ही स्नेहा रसोई में चली, ललिता ने टोकते हुए बोला, रुको बहू, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, चाय बनाने जा रही हूँ किचन में। तुम चाय वाय रहने दो, मैं बना लूँगी। तुम ये कपड़े धो लो, शादी में सब गंदे हो गए हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह? अभी तो 6 बजे हैं। पानी बहुत ठंडा है और इतने सारे कपड़े। बहू, तुम्हें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंड लगती है। कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं ना वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। अरे नहीं बहू, इस महीने तो वैसे भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे काम ना चलेगा, कुछ बचत करना सीखो। इसलिए कपड़े हाथ से धो लो। स्नेहा रोते रोते कपड़े हाथ से धोने लगी। ठंडे पानी में काम करने की वजह से उसके हाथ पैर की उंगलियां सूज गई, लेकिन वो चुपचाप सारे काम करती। डिम्पल के शादी का समय आ गया। विदाई के समय ललिता डिम्पल के सास से बोली, समधन जी, मैंने बड़े लाड प्यार से अपने बेटी को पाला है, इसको अपनी बेटी की तरह ही रखना। अरे समधन जी, चिंता मत करो, आपने जैसे अपने इकलौती बहू को रखा है वैसे ही हम अपने बहू को भी रखेंगे। ये सुनते ही ललिता के कान खड़े हो गए। उसको अपना कहा और किया सब याद आ गया। 2 दिन बाद ही डिम्पल रोती हुई अपने घर वापस आ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ऐसे रोते हुए वापस क्यों आ गई? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। जानती हो माँ, मुझे मेरी सास सुबह उठकर ताजे पानी से नहाने के लिए कहती हैं। पहले दिन ही ठंडे पानी में कपड़े धोए और बर्तन भी धोए। ये देखो, मेरे हाथ ठंड से लाल पड़ गए हैं। हाय मेरी बच्ची, अब मैं दोबारा तुमको उस घर में कभी नहीं भेजूंगी। ठंड में कितना बुरा हाल हो गया है मेरी बेटी का, वो भी ससुराल में पहले ही दिन। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ डाइवोर्स दे देना चाहिए। भला 5 बजे कौन सास बहू को ठंड में नहाने के लिए कहती है? आप भी तो है, अभी तक 5 बजे तक नहाने के लिए नहीं कहा। पहले दिन ही 4 बजे को नहाने के लिए कहा और आज भी 4 बजे को नहाने के लिए कहती हैं। और रही बर्तन और कपड़े की, वो तो मैं यहाँ कर लेती हूँ, लेकिन हमारी बेटी ससुराल में वो भी पहले दिन कपड़े और बर्तन मांजे ठंड में, ये तो नहीं हो सकता। तुम तलाक दे दो डिम्पल। हाँ। ललिता स्नेहा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। वह समझ गई, जैसा उसने अपनी बहू के साथ किया वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी हुआ। अगर सब सास
बहू को बेटी की तरह समझने लगे तो ठंड में ससुराल का पहला दिन किसी भी बहू का ऐसे ना गुजरे। ललिता बोली, बहू मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें जब मन करे तब नहाना। बर्तन और कपड़े हमेशा गर्म पानी में धोना। स्नेहा अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, डिम्पल आप टेंशन ना लो, मैं आपकी सासू माँ से बात कर कर सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद स्नेहा ने अपनी आप बीती डिम्पल के सास को बताई। तो उसकी आंखें नम हो गई और उसने स्नेहा से वादा किया कि अब वह कभी भी डिम्पल को जल्दी उठकर नहाने के लिए ठंड में नहीं कहेगी। और फिर डिम्पल अपने ससुराल चली गई। अब स्नेहा और ललिता ठंड में देर तक सोती और गर्म पानी में बर्तन और कपड़े धोती, लेकिन ठंड में ससुराल का पहला दिन स्नेहा कभी नहीं भूली। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ।